वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जो स्टूडेंट्स इको 607 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था शॉर्ट लेक्चर्स के लिए, तो मैंने जो है वो आप लोगों के लिए शॉर्ट लेक्चर्स बनाए हैं। आई होप सो आपको मेरी जो लेक्चर्स की जो है वो समझ आ जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो जो अच्छी लगे, समझ आ जाए, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए आपके मेरी वीडियो से, तो आप जो है वो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं जो है वो आपकी नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर बनाऊँ। अगर आपको नहीं समझ आएगी तो आप मुझे तब भी बताएं ताकि मैं जो है वो आगे आपके लेक्चर्स ना बनाऊँ, क्योंकि अपना भी टाइम वेस्ट ना करूँ और आप लोगों का भी जो है वो टाइम वेस्ट ना करूँ, ताकि आप जो है वो एक प्रॉपर वे में जो है अच्छे जो लेक्चरर्स हैं उनके पास पहुंच सके। ठीक है, प्लीज़ मुझे कमेंट जो है वो आज की वीडियो में ज़रूर कीजिएगा सब। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ते हैं वेरियस इकोनॉमिक डायनेमिक्स यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। हमने क्या करना है, जो है इकोनॉमिक डायनेमिक्स का हमने इस्तेमाल करना है एज अ डिफरेंशियल इक्वेशंस, और मुख्तलिफ तरह की हमने जो है डिफरेंशियल करना है उसको। ठीक है, अब कैसे करना है, टॉपिक नंबर 94 में डायनेमिक्स ऑफ वैल्यू ऑफ ऑयल वेल यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने करना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है एक ऑयल वेल की एग्जाम्पल है, हम वो सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ एन ऑयल वेल। वो कहते हैं आपके पास एक जो है वो ऑयल है, ठीक है, ऑयल की वैल्यू है, और विच इज एक्सप्लोर्ड इनिशियली इज वी ऑफ 0 इज इक्वल टू $2700। वो यानी आपके पास जो ऑयल की इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे जो उसकी वैल्यू है वो क्या है हमारे पास $2700 है, एंड इज डिकेइंग एट द रेट dv ओवर dt प्लस 0.04 vt इज इक्वल टू 28। डिकेइंग मतलब यानी किसी चीज की कमी हो जाना, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। तो यानी जब आपके पास जब डिकेइंग रेट जो होगा उसको वो क्या होगा हमारे पास dv ओवर dt प्लस 0.04 vt इज इक्वल टू 28। क्लियर। अब हमने जो फाइंड करना है, एक हमने फाइंड करना है उसका व्हाट इज द जनरल टाइम पाथ, उसका जनरल पास टाइम पाथ क्या होगा, दैट डिस्क्राइब्स द वैल्यू ऑफ दिस वेल। ठीक है, और व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द वेल एट टाइम t इज इक्वल टू 10। अगर हमारे पास जो टाइम t इज इक्वल टू 10 हो तो वहां पे उसका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब दो जो हमने इसके जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो सोल्यूशन हमारे पास है, गिव द सोल्यूशन फॉर रेट ऑफ वैल्यू ऑफ ऑयल वेल dv ओवर dt प्लस 0.04 vt इज इक्वल टू 28। ठीक है, जो हमारे पास डिकेइंग रेट था, ठीक है, वो हमारे पास है, और वी कैन री राइट टू कंपेयर विद दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब कैसे करना है, जैसे हम किसी भी हर एक चीज का नाम देते हैं। जैसे लेट्स सपोज आपके पास फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, ठीक है, एक ही माँ बाप के मेंबर्स हैं, तो बच्चे हैं, तो हम क्या करते हैं हर उसको एक नाम देते हैं ताकि उसकी एक पहचान हो सके। ठीक है, लड़के का नाम अलग देंगे, लड़की का अलग नाम देंगे, दो बहनें दो भाई हैं तो हम क्या करेंगे दोनों का, दो लड़कियों के भी अलग नाम रखेंगे और दोनों भाइयों के भी अलग नाम रखेंगे, ताकि जो है वो लोगों को जो है वो पहचान हो सके ये फला बच्चा है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो एक ऑयल की इक्वेशन दी हुई है, हमने उसको जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी उनको एक नाम देना है। ठीक है जी स्टूडेंट, अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन थी dv ओवर dt प्लस 0.04 b इज इक्वल टू 28 था। अब हमने क्या करना है, इसको एक नाम देना है। अब dv और dt को हमारे पास जो किसके इक्वल है, dy ओवर dt के, और 0.04 किसके इक्वल है, a के, v को हम कहते हैं y के इक्वल है, और 28 जो है वो किसके इक्वल है, b के इक्वल है। ठीक है, क्लियर। अब हेयर dy और dt इज इक्वल टू dv और dt y इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू 0.0 b की भी वैल्यू, और y ऑफ 0 इज इक्वल टू v ऑफ 0 इज इक्वल टू $2700। यानी आपके पास जो ऑयल की इनिशियल वैल्यू थी y ऑफ 0 भी कह सकते हैं, v ऑफ 0 भी कह सकते हैं। क्लियर। अब चॉइस ऑफ केस एंड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, b हमारे पास 28 है, इसका मतलब है b 0 नहीं है। ये हमारे पास कौन सा केस है, नॉन होमोजीनियस केस है। जब हमारे पास 0 हो जाएगा, a या b जो हमारे पास 0 हो जाएगा वो हमारे पास होमोजीनियस केस हो जाएगा, और अगर हमारे पास a और b की वैल्यू 0 नहीं होगी या कोई नंबर होगा मतलब, तो वो हमारे पास नॉन होमोजीनियस केस हो जाएगा। क्लियर। अब ये होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का आपको जो है डिफरेंस पता होना चाहिए। अब आपके पास a की वैल्यू है 0.04, तो मतलब a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, एक नॉन होमोजीनियस केस है। अब हमने क्या करना है, डेफिनेट सोल्यूशन ऑफ टाइम पाथ ऑफ NHC a डज नॉट इक्वल टू 0 हमने इसको जो है फाइंड आउट करना है। अब y ऑफ t है हमारे पास, ठीक है, y ऑफ t इज इक्वल टू y ऑफ 0 माइनस b ओवर a e की पावर माइनस a t प्लस b ओवर हमारे पास आ जाएगा a। तो जैसे स्टूडेंट्स, अब आपने देख रहे हैं कि आपने जो है वो इसको एम्फेसाइज करना है, यानी आपने जो है वो इनकी जो वैल्यूज थी, जैसे y ऑफ 0 जो हमारे पास b ऑफ 0 के इक्वल था, अगर y ऑफ t है तो हम इसको v ऑफ t लिखेंगे। ठीक है, b किसके इक्वल था, y किसके इक्वल था, dy ओवर dt किसके इक्वल था, यानी dv ओवर dt किसके इक्वल था, हमने जो उनकी जगह इनके वैल्यूज जो है वो पुट कर देनी है। अब y ऑफ t की जगह हमने v ऑफ t कर दिया, y ऑफ 0 की जगह हमने v ऑफ 0 कर दिया, b की जगह हमने इसकी वैल्यू 28 पुट किया, a की जगह हमने 0.04 पुट किया।
ई की पावर हमारे पास -8 था तो हमने -0.04 टी कर दिया, प्लस बी ओवर ए था तो हमारे पास 28/0.04 आ जाएगा। क्लियर। अब हमने इनको सबको सोल्व कर लेना है, ठीक है। वी ऑफ 0 की हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 2700। अब आप देख सकते हैं वी ऑफ टी इज इक्वल टू 2700 माइनस 28/0.04 ई की पावर -0.04 टी प्लस 28/0.04। आप इनका एलसीएम लेंगे, इसको सोल्व करेंगे। जब आप सोल्व करेंगे अंदर वाले को तो आपके पास वी ऑफ टी इज इक्वल टू 2000 ई की पावर -0.04 टी प्लस 700 आ जाएगा। क्लियर। अब हमने क्या करना है, टाइम पाथ वैल्यू ऑफ ऑयल वेल फाइंड करना है। जब टाइम पाथ हमने फाइंड करना है तो वी एफ टी की हमारे पास वैल्यू ये जो निकली थी, हमने सबसे पहले क्या किया, हमारे पास ये क्या है 2000 ई की पावर -0.040 जो है ये हमारे पास वी ऑफ सी है। और फिर यानी जो है वो सी आपको मैं बताती हूँ कम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन या डेविएशन भी कह सकते हैं आप, ठीक है। और जो हमारे पास प्लस 700 निकला है ये हमारे पास क्या निकला है, पाथ निकला है। क्लियर। वैल्यू ऑफ पाथ की, ठीक है। वीसी का मतलब वैल्यू ऑफ कम्प्लीमेंट्री और वीपी का मतलब होता है वैल्यू ऑफ पाथ निकला है। क्लियर। अब डायनेमिक स्टेबिलिटी हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन वी ऑफ टी इज इक्वल टू दिस हैज एन एक्सपोनेंशियल डिके टर्म इन द बॉक्स। अब हमने इसको एज अ बॉक्स जो है देखना है। अब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास क्या, टी हमारे पास टाइम है 0, 1, 40, 80, 120 हमने जो है वो यहाँ पे टी दिए गिवन है हमारे पास। वी ऑफ सी जो हमारे पास यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या निकला 2000 ई की पावर -0.040। अब हमने टी की जगह पे जो है पहले 0 पुट करना है, फिर 1 पुट करना है, 40 पुट करना है, फिर 80 पुट करेंगे तो हमारे पास जो है ये इस तरह जो है वो आपके पास आंसर्स आते जाएंगे। क्लियर। अब आपके पास जो है 2000 से लेके आपका ये है ना नीचे डिके होता जा रहा है। डिके अब मतलब क्या, मतलब आपके पास कमी होती जा रही है। देखिए ये एक पॉइंट आ रहा है कि 0.00248 यानी जीरो की लाइन में आ गई, मजीद ये कम होता गया ऊपर से नीचे की तरफ। जैसे जैसे हमने टाइम बढ़ाया हमारे पास जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन थे उसकी वैल्यू जो थी वो हमारे पास डिके होती गई। क्लियर। अब टाइम पाथ है हमारे पास, टाइम पाथ में भी हमारे पास क्या था, वीटी इज 2000 ई की पावर -0.040 प्लस 700 हमारे पास जो हमने जो हमारे पास, आप इसको भी सोल्व करेंगे आपके पास यहाँ पे भी आप डायरेक्ट इधर से भी कर सकते हैं। टी जब आपने 0 पुट किया तो आपके पास 2000 आ गया था, ठीक है। 2000 में जमा आपने 700 के 2700, फिर आपने 1 पुट किया आपके पास 19, 21, 58 था। आप इसमें जमा क्या कर देंगे 700 को, ये आ जाएगा। ये इनमें जो आपके पास ये आपने कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस निकाले हैं ना, इनमें आप जो है 700 प्लस पुट करते जाए, ठीक है। और आप सामने इधर लिख लें, आपके पास टाइम पास आ जाएगा। अब टाइम पास भी आप देख सकते हैं आपके पास 2700 से लेके नीचे बिल्कुल देखें आप 700.002 यानी ये भी आपके पास जो है वो डिके हो गया। क्लियर हो गया। पॉजिटिव डेविएशन डिके हमारे पास ओवर टाइम एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वी ऑफ सी अप्रोच होगा 0 से। और टाइम पास स्लाइड्स एंड कन्वर्जेस टू इक्विलिब्रियम जो है वो हमारे पास कितना है 700 है। एंड when VC approaches to 0 तो VT converges V स्टेरिक। जब हमारे पास VC जो है वो कम्प्लीमेंट्री यानी वैल्यू ऑफ कम्प्लीमेंट्री 0 होगी तो हमारे पास वैल्यू ऑफ टाइम पास जो है वो कन्वर्जेस होगा वी स्टेरिक में। सो आप यहाँ पे एक ग्राफी देख सकते हैं, ग्राफिकली देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो वी स्टेरिक इज इक्वल टू 700 पास टाइम है और हमारे पास 2000 जो है वो सी डॉट एफ यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है। आपके पास जी ऑफ टी जो ये इक्वेशन गिवन है और आप देख सकते हैं ये आपके पास अंदर जो है वो इसका अंडर द एरिया जो देख सकते हैं। अब द स्ट्रेट लाइन शोज द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ ऑयल वेल। आप देख सकते हैं जो स्ट्रेट लाइन जो है वो शो करती है कि इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ ऑयल वेल की जो वैल्यू है इक्विलिब्रियम में है, वाइल कर्व शोज द डेविएशन फ्रॉम इक्विलिब्रियम बीसी एंड दिस डेविएशन डिक्रीजेस ओवर टाइम एंड लीड्स द टाइम पास टू कन्वर्जेंस। जाहिर बात है कि आपके पास जो ये इस डायग्राम से भी आपको पता चल गया कि आपके पास जो डिक्रीज हो रहा है, डिके हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 95 है डायनेमिक्स ऑफ वैल्यू ऑफ गोल्ड माइन यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। यहाँ पे भी हमारे पास एक गोल्ड माइन की इनिशियली वैल्यू दी हुई है $1400 और हमारे पास एक रेट डिकेइंग रेट दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। डीजी ओवर डी टी प्लस 0.04 GT इज इक्वल टू 16। और यहाँ पे भी हमने जनरल टाइम पाथ फाइंड करना है गोल्ड माइन का और हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। सेम वही चीजें हैं जैसे मैंने आपको ऊपर जो है क्लियर करवाई है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास जो टाइम रेट होता है, हमने जो रेट होता है वो हमने उसकी मदद से हमने जो है पूरे क्वेश्चन को सोल्व करना था और हमने टाइम पाथ और उसका जो है वो फ्यूचर वैल्यू निकालनी होती है। डीजी ओवर डी टी प्लस 0.04 जी इक्वल टू 16 था। फिर आपने इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी इनको एक नाम दे देना, डीजी और डी टी हम डी वाई और डी टी आ जाएगा। ये आपने ए वाई और बी का नाम दे दिया। फिर आपको पता है कि बी की वैल्यू 16 है तो मतलब ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस है क्योंकि बी डज नॉट इक्वल टू 0 है। ए की वैल्यू 0.04 है तो आपके पास ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। सो इट इज नॉन होमोजीनियस केस। ओके, इसके बाद आपने इसको डेफिनेट करना है। सेम वही चीजें आ रही हैं, आपने जो है वो इनको इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। लास्ट में आपके पास जी टी इज इक्वल टू 1000 ई की पावर -0.04 टी प्लस 400 आ जाएगा। क्लियर। अब आपके पास आपने फिर इसको टाइम पाथ ऑफ द वैल्यू गोल्ड माइन क्या है, जी टी इज इक्वल 1000 ई की पावर -0.04 टी प्लस 400 GC आ गया। मतलब
जो है आपके पास गोल्ड माइन की जो है कम्प्लीमेंट्री है, और फॉर जीपी जो है 400 निकली आपके पास की, क्या आपके पास पास निकला है गोल्ड माइन का। क्लियर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एज एन एक्सपोनेंशियल इंडिकेटर इन द बॉक्स में भी आप देख सकते हैं वही चीज़ें हैं। आपने टी की वैल्यू पुट की, आपके पास ये 1960.79 एज इट इज़, यानी आपकी डिके होता गया 1000 से लेके लास्ट में आप देख सकते हैं 0.0006 आ गया। इसका मतलब है ये डिके हो रहा है। डिके का मतलब ही ये है कि आपके पास जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है, डिक्रीज हो गया। टाइम पास भी आपने फिर उस दिन में जो आपने जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला था इसमें आप 400 प्लस करते जाए, क्योंकि आपके पास इक्वेशन में टाइम पास में 400 ऐड है। तो अपने प्लस के आपके पास ये आ गया। आप 1400 से लेके आपके पास जो है वो लास्ट आ गया पॉइंट निकला है 400 निकला है, तो मतलब ये भी आपके पास डिके हो गया। सो आप देख सकते हैं आप जो है वो इसी तरह से आपने एक डायग्राम बनानी है और आपने जो वो देख सकते हैं ग्राफिकली कि आपके पास क्या हो रहा है, डिके हो रहा है। क्लियर। क्योंकि आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं टाइम पास 1400 से लेके 400 तक आया, तो यहाँ पे आप इस फंक्शन में भी देख सकते हैं 1400 से लेके आपके पास जो 400 तक आ गया। द स्ट्रेट लाइन शोज द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ ऑयल वेल G, while curve shows the deviation from equilibrium GC, and this deviation decreases over time and leads the time pass to convergence। यानी दोनों चीज़ें जो आपके पास जो है वो डिके हो रहा है। अब 96 में होटेलिंग रूल्स यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके पास। होटेलिंग रूल्स इज नेम्ड, होटेलिंग रूल्स एक नाम है आफ्टर स्टैटिशियंस एंड इकोनॉमिक थ्योरिस्ट्स हेरोल्ड होटेलिंग का। यानी इसने जो एक साइंटिस्ट स्टैटिस्टिशियंस था जो आपके पास उसका जो थे उसने जो एक थ्योरी लिखी थी हेरोल्ड होटेलिंग ने, उसका ये एक जो है वो नाम है, ठीक है। उस नाम से जो है ये एक आपके पास रूल बना है होटेलिंग रूल, ठीक है। हारोल्ड होटेलिंग नाम था उसका, और उसी ने जो ये जो है दरियाफ्त किया था, तो उससे आपका होटेलिंग रूल जो है वो नाम रखा गया था इस रूल का। It studies the net revenue of extraction from a renewable natural source as a function of time by t। उसने जो बताया था कि आपके पास जो नेट रिवेन्यू होगा, ठीक है, वो नॉन रिन्यूएबल से नेचुरल रिसोर्सेज से एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पाई टी होगा। तो होटेलिंग की आपने इसकी जो है वो डेफिनेशन अच्छे तरीके से कर लेनी, क्योंकि आपके पास एमसी में या फिर आपके पास शॉर्ट में तो मस्ट आ सकता है कि होटेलिंग रूल्स लिखे, तो आपने बता देना इसकी स्टडी क्या थी। होटेलिंग फाउंड द ऑप्टिमम पॉइंट टू बी वेयर नेट रिवेन्यू ग्रोज एक्जैक्टली एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर दस द सिंपल रूल इज। उसने जो होटेलिंग ने जो फाउंड ऑप्टिमम पॉइंट फाइंड किया था जहां पर जो नेट रिवेन्यू जो था वो आपके पास ग्रो हो रहा था, ठीक है, बढ़ रहा था। उसके पास जो आपके पास जो इसका रेट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपके पास आर है। तो आप इसकी जो इक्वेशन देख सकते हैं पाई डैश टी ओवर पाई टी, यानी आपके पास जो है जिसका डेरिवेटिव है नहीं उसके नीचे आपके पास एक फंक्शन है इज इक्वल टू आर है, ठीक है। ये आपके पास पाई डैश टी ओवर पाई टी क्या है आपके पास नेट रिवेन्यू होता है, और आर आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब रीराइटिंग द होटेलिंग रूल आप देख सकते हैं आपने क्या करना, पाई डैश टी ओवर पाई टी इज इक्वल टू आर। अब आपको पता है पाई डैश जो टी होता है किसके इक्वल होता है, डी पाई ऑफ टी ओवर डी टी की। तो हमने जो है वो इसकी ये फॉर्म में लिख दिया डी पाई टी ओवर डी टी, और आपके पास जो था वो पाई टी जो था वो आपके पास जो है वो लेफ्ट साइड राइट साइड पे चला जाएगा, वो आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास जो फॉर्म बन जाएगी डी पाई टी ओवर डी टी इक्वल टू आर प्लस पाई टी। तो टी टी से कैंसिल हो जाएगा, ये पाई टी इस पाई के साथ जो टी था वो, और राइट साइड में जो पाई के साथ टी, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बच जाएगा, डी पाई ओवर डी टी इज इक्वल टू आर पाई। आपने क्या करना, आर पाई को लेफ्ट साइड पे लेंगे तो डी पाई और डी टी माइनस आर पाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। आपने फिर इसको क्या करना, स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी इनको नाम दे देने। तो डी वाई और डी टी इक्वल टू डी पाई ओवर डी टी, और वाई इक्वल टू पाई, ए इक्वल टू आर, बी इक्वल टू आपके पास 0 आ जाएगा। तो मतलब बी इक्वल टू आपके पास 0 है, तो क्या आपके पास क्या है, होमोजीनियस केस है। अगर 0 ना होता तो आपके पास नॉन होमोजीनियस केस होता। ए आपके पास इक्वल टू आर है, इंटरेस्ट रेट इज यूजुअली अ पॉजिटिव नंबर, आर इज ग्रेटर देन 0, सो ए डज नॉट इक्वल टू 0, होमोजीनियस केस विद ए डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बताई गई है कि आपके पास ए की वैल्यू है आर, ये बराबर है आर के। अब हमें कैसे पता चलेगा कि आपके पास होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। आपको मैं बताती चलूँ, आपके पास जो आर जो होता है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा आपके पास पॉजिटिव होता है। जब पॉजिटिव होगा तो मतलब आर ग्रेटर देन होता है। कोई भी वैल्यू जब आपके पास पॉजिटिव होगी तो उसका मतलब होता है वो ग्रेटर देन होती है, अगर कोई वैल्यू नेगेटिव होगी तो उसका मतलब होता है वो आपके पास लेस देन होगी। जब आपके पास पॉजिटिव है आर तो आपके पास आर ग्रेटर देन 0 हो गया, तो इसका मतलब है ए जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0, ए जो है वो 0 नहीं होगा, यानी इसका मतलब है कि आपके पास जो है वो होमोजेनियस विद ए डज नॉट इक्वल टू 0। तो देर पर यूजिंग द डेफिनेट सोल्यूशन ऑफ टाइम पाथ ऑफ एस से हमने वाई टी इक्वल वाई 0 ई की पावर माइनस ए टी किया। सेम वही चीज़ है जो आप ऊपर कर चुके हैं। आपने जो है वो वाई टी की जगह पाई टी लिख दिया, वाई एफ 0 की जगह आपने पाई एफ 0 कर दिया, ई की पावर माइनस ए टी था तो आपने आर ए की ए बराबर था आर के, तो आपने माइनस आर टी कर दिया। क्लियर, पाई टी इज इक्वल टू पाई इंटू 0 ई की पावर माइनस आर टी आ गया।
अब टाइम पास फॉर नेट रिवेन्यू इन डायनेमिक सेंस आ जाएगा आपके पास, ठीक है। आप कह सकते हैं आपके पास जो डेफिनेट है टाइम पास जो है वो नेट रेवेन्यू के लिए डायनेमिक सेंस में डेफिनेट है, ठीक है। ठीक है, डायनेमिक सेंस में हमारे पास नेट रिवेन्यू जो टाइम पास है वो क्या है हमारे पास डेफिनेट, क्या आपने एज एमसीक्यूज भी याद कर लेना। अब डायनेमिक स्टेबिलिटी फॉर द डायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द टाइम पाथ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन द डेविएशन एक्सप्रेशन शोर पेड इन होमोजेनियस केस एच सी का मतलब होमोजेनियस केस है तो द पार्टिकुलर सोल्यूशन इज जीरो। अब आपको पता चल गया आपके पास जो होमोजेनियस केस है इसमें पर्टिकुलरली क्या हो गया, सोल्यूशन इसका जीरो हो गया, पाई ऑफ पी इज इक्वल टू जीरो, सो कन्वर्जेंस शुड टेक प्लेस टुवर्ड्स जीरो। इन दिस केस वी हैव टू नेगेटिव एक्सपोनेंट पाई ऑफ टी इज इक्वल टू पाई जीरो की पावर माइनस आर टी विच शैल अप्रोचेस टू जीरो व्हेन टी अप्रोचेस टू इनफिनिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी आपके पास जो अप्रोच करेगा ये जीरो से पाई ऑफ जीरो क्या हमारे पास डेविएशन है और ई की पावर माइनस आर टी जो है ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल डीके ओवर टाइम है, ठीक है। माइनस में आ गया इसके मतलब आपके पास डीके हो रहा है। तो ये अप्रोच किसको करेगा, जितनी पूरी टर्म हमारे पास अप्रोच करेगी जीरो से। तो द टाइम पाथ ऑफ नेट रिवेन्यू शैल कन्वर्जेस टुवर्ड इक्विलिब्रियम एज टाइम इज अलाउड टू पास इंडेफिनिटली मींस द टाइम पाथ इज डायनेमिकली स्टेबल। क्लियर। इसके बाद आप ये डायग्राम देख सकते हैं। इसके बाद अपने टॉपिक नंबर 97 की तरफ आ जाएं तो ये आप देख सकते हैं पाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो हो गया क्योंकि हमारे पास जो है वो नेगेटिविटी आ गई। सो आपके पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन देख सकते हैं। आपके पास वे एक इनिशियल अमाउंट है आरडी ऑफ डी, अमाउंट आपको डी से जो है वो डिनोट करेंगे। आपके पास $1300 है, ठीक है। आपके पास एक इक्वेशन है डी डी ओवर डी टी माइनस 0.05 डी टी इज इक्वल टू 15। आपने जो है वो इसका भी टाइम पास फाइंड करना है और जो आपकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है एट अ टाइम टी इज इक्वल टू 6। आपने सेम इसको जो है वो अपनी इक्वेशन लिखनी है, फिर इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इनको इक्वल लिखना है, फिर आपने चेक करना है ए इज जीरो है या नहीं, बी जीरो यानी आपके पास बी 15 तो मतलब ये नॉन होमोजीनियस है, ए इज इक्वल टू 0.05 है तो ये भी आपके पास एक नॉन होमोजीनियस केस है। सेम वही चीज़ आपने इनको एम्फेसाइज करना है, फिर सब्स्टिट्यूट करना है, इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। आपके पास डी टी इज इक्वल टू 1000 ई की पावर माइनस 0.05 टी प्लस 300 आ जाएगा। तो इट इज़ द डेफिनेट टाइम पास ऑफ द वैल्यू ऑफ डिपॉजिट। आपके पास जो है ये टाइम पास ऑफ वैल्यू होगा वो आपके पास क्या होगा, डेफिनेट हो गया। अब यहाँ पे इस तरह आपने सेम वही चीज़ आपने पुट करनी है, डी की वैल्यू पुट करनी है। आपके पास ये देखें डिकेइंग हो रहा है 1000 का आपके पास डेविएशन में देख सकते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आपके पास स्टार्ट में 0 पे 1000 था तो लास्ट में आपके पास 0.01 आ गया और इस तरह ये भी 1300 था तो आपके पास 300 तक आ गया। ये मतलब डिकेइंग हो रहा है। कि आपने लास्ट वाली भी देख लेनी कि स्ट्रेट लाइन किस चीज़ को शो करती है, इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ डिपॉजिट को शो करती है, ठीक है स्ट्रेट लाइन। और जो आपके पास वाइल कर्व शोज द डेविएशन फ्रॉम इक्विलिब्रियम डीसी एंड दिस डेविएशन डिक्रीज ओवर टाइम एंड लीड्स द टाइम पास टू कन्वर्जेंस, ठीक है। ये आपने चेक कर लेंगे। इसके बाद आप टॉपिक नंबर 98 पे आ जाए। आपके पास एक मॉडल प्रिडिक्टेड दैट मंथली सेल्स एसटी ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट आफ्टर टी मंथ सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, क्लियर, डी एस ओवर डी टी इज इक्वल टू के टू एम माइनस एस और यहाँ पे उन्होंने इनिशियल कंडीशन बताई कि एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, ठीक है। और आपको पता है कि के एम एंड सी आर जो है वो पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स है। अब यहाँ पे आपने जो है वो सोल्यूशन देखें, डी एस ओवर डी टी इज इक्वल टू के टू एम माइनस एस, हम डेरिवेशन पे आ गए, ठीक है। डी एस ओवर डी टी इज इक्वल के एम, हमने के को मल्टीप्लाई करवा दिया, अंदर के एम माइनस के एस आ गया। अब हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, नाम दे दिया कि वाई इज इक्वल टू एस, ए इज इक्वल टू के, बी इज इक्वल टू के एम, वाई इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू एस, जीरो इज इक्वल टू सी, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू डी एस ओवर डी टी। अब बी बराबर है हमारे पास के एम के, तो के ग्रेटर देन जीरो, एम ग्रेटर देन जीरो, यानी बोथ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स भी ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब पॉजिटिव है। तो देयर प्रोडक्ट के जो मल्टीप्लाई एम है विल बी नॉन जीरो, क्या मतलब ये आपके पास नॉन जीरो होगा, जीरो नहीं होगा। तो पॉजिटिव कॉन्स्टेंट बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, हमारे पास क्या हो गया, नॉन होमोजेनियस केस हो गया। जहाँ पे हमारे पास जीरो नहीं होगा वो हमारे पास कौन सा केस है, नॉन होमोजेनियस केस है। अब ए इज इक्वल टू के है तो इसका मतलब के ग्रेटर देन जीरो होगी क्योंकि पॉजिटिव है, तो आपके पास ये भी नॉन होमोजेनियस केस हो गया। तो जहाँ पे हमने जो है वो NH जो है वो ए डज नॉट इक्वल टू जीरो पुट करना, सेम वही चीज़ आपने रखनी जैसे मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, एस एफ टी इज इक्वल टू सी माइनस एन ई के पावर माइनस के टी प्लस एम आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंप्लीफाई इन्होंने बिल्कुल वो ऐसे ही किया हुआ है, एच टी को सी माइनस एम ई की पावर माइनस के टी प्लस एम आ जाएगा। अप्रोचेस टू आपके पास क्या है, ये जीरो है। अब आपने क्या करना है, अप्रोचेस टू जीरो क्या आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं A particular integral is also the equilibrium value of the variable s of p is equal to s स्टेरिक आ जाएगा। यहाँ पे आपने जारी बात है जीरो पुट कर देंगे, आपके पास जो है वो सारी टर्म जो होगी आपके पास जीरो बच जाएगी। तो एस एफ टी इज इक्वल टू किसके बच जाएगा, एस पी के। तो एस एफ टी को जो है वो एस एफ पी जो एस टी जो है वो हमारे पास एस स्टेरिक बन जाएगा। क्लियर। आपने जो ई की पावर माइनस के टी है ना तो वहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ऑल टर्म्स जो है वो आपके पास जीरो बन जाएगी।
सो आपके पास इंटरप्रिटेशन है. इट कैन बी सेड दैट सी ग्रेटर देन 0, के ग्रेटर देन 0, रिगार्डलेस ऑफ इनिशियल नेशनल इनकम एज ऑफ 0 इज ग्रेटर आर स्मॉलर देन इक्विलिब्रियम मंथली सेल्स द टाइम पाथ ऑफ मंथली सेल्स शैल. अब यहाँ पे आप मेन चीज़ आपके आपके पास डायनेमिक ऑफ पॉपुलेशन यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन देख सकते हैं. डी एन ओवर डी टी 0.015 एन है. ठीक है. पॉपुलेशन आपके पास एक एन है और स्मॉल कंट्रीज करंटली 5 बिलियन है. हम चेक करते हैं कि एक किसी भी छोटे से हमने जो मुल्क है उसके हमने जो पॉपुलेशन को काउंट किया तो हमारे पास 5 बिलियन जो है उसकी पॉपुलेशन थी यानी आबादी थी. इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट इज पॉपुलेशन विल ग्रो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंशियल इक्वेशन. हमारे पास इक्वेशन थी वेयर टाइम इज मेजर्ड इन ईयर्स. अब यहाँ पे एन ऑफ 0 इज इक्वल टू हमारे पास यानी इनिशियल पॉइंट है एन ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 मिलियन है. ठीक है. 5 मिलियन में आपको पता है 50 आ जाएंगे. आपके पास जे एन ओवर डी टी 0.015 है एंड हमने क्या किया इसको लेफ्ट साइड पे लाया 0 आ जाएगा. अब आपके पास इनको आपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है. एन वाई इज इक्वल टू एन, ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू 0, वाई 0 इज इक्वल टू 5 मिलियन. अब बी इज इक्वल टू आपके पास 0 है तो मतलब होमोजीनियस केस है और ए इज इक्वल टू माइनस 0.015 है तो इसका मतलब कि आपके पास होमोजीनियस केस नहीं है. बी डी इज नॉट इक्वल टू 0. इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे से वही मैथमेटिकल फॉर्म में डेरिवेशन आपने करनी है. यहाँ पे ये सेम वही चीज़ें हैं. इतनी मतलब खास वो नहीं है कि इनमें चेंजिंग हो. आप जब वो एक बार देख लीजिएगा. जिससे स्टूडेंट्स आई होप से आपको मेरे लेक्चर की जब समझ आ गई कि यहाँ पे पॉलिसी प्रॉब्लम्स देख सकते हैं. एन ऑफ टी इज इक्वल टू 10 आ जाएगा आपके पास. टी इज इक्वल टू हमने क्योंकि टाइम फाइंड करना पॉलिसी पॉइंट पे. एन ऑफ टी इज इक्वल टू दिस 5 बिलियन ई की पावर 0.015 टी. ठीक है. आपने जो है वो एन टी इज इक्वल टू कैपिटल एन टी लिख दिया. आपके पास 5 मिलियन ई की पावर 0.015 कैपिटल टी. अब टी आपने टी की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि टाइम पास. तो आपने क्या करना है ये आपके पास ई की पावर 0.015 है. आपने क्या करना है 5 मिलियन को जो है 10 मिलियन एन ऑफ टी जो है वो हमारे पास 10 मिलियन की था. हमने इसकी वैल्यू पुट की. 5 मिलियन हमारे पास इसके नीचे आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा और इक्वल हमारे पास ई की पावर 0.015 टी आ जाएगा. हमने डिवाइड किया हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगी कि पावर 0.015 टी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा. आपने क्या करना है बोथ साइड पर लॉग नेचर ले लेना है. ठीक है. लॉग नेचर एक्सपोनेंशियल से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास 0.015 टी इज इक्वल टू लॉग नेचर 2 की वैल्यू हमारे पास 0.69314718055599 आ जाएगा. ठीक है. आपने क्या करना है टी यहीं पे रहेगा 0.015 वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा इक्वल की साइड पे तो टी इज इक्वल टू 46.2 आ जाएगा. तो इट विल टेक 46.2 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली फॉर द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री टू गेट डबल. वो कहते हैं कि आप यहाँ इस जिस मुल्क के हमने अब जो है वो आबादी बताई थी कि छोटे से मुल्क के हमने अब पॉपुलेशन को जो काउंट किया था वो हमारे पास क्या थी 5 मिलियन. वो कहते हैं डबल कब होगी 46.2 ईयर्स यानी 40 साल और 2 जो है उसके महीने में जो है वो इसकी आबादी डबल होगी. ठीक है. यही हमने जो है वो इसको फाइंड आउट करना था. आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी. अगर फिर भी कोई मसला तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. जी तो स्टूडेंट्स आपने जो है वो लाजमी मुझे कमेंट में बताना अगर आपको मेरे लेक्चर की समझ आई तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो है वो आपके फाइनल टाइम के लेक्चर बनाऊंगी. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.